अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ और बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट जो आप पसंद भी करते हैं उल्टी पुल्टी बातों के साथ। तो आज हम बड़ी मज़ेदार बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि दुनिया में मतलब किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है और किस तरीके से क्लेम्स किए जा रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, मुशाहिदा किया होगा अपने इर्द गिर्द कि लोग जो हैं वो मछली के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि मछली जो है बहुत ज़रूरी है, मछली जो है प्रोटीन देती है, मछली जो है ओमेगा 3 देती है, फैटी एसिड देती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे फ़ायदे हैं मछली के। मछली खाने के वाइट मीट है, फैट भी नहीं होता। तो फिर इसको यूटिलाइज करके कुछ लोगों ने जो है उससे जो है वो उसका ऑयल निकाला और उस ऑयल के जो है सप्लीमेंट्स बना लिए, पीले पीले कैप्सूल, बहुत मशहूर कैप्सूल है ये, पूरी दुनिया में जो है वो पाए जाते हैं और धड़ाधड़ बिकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 20% आबादी पूरी दुनिया की जो है वो ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करती है, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। और सिर्फ इस्तेमाल करती है बल्कि क्लेम भी करती है कि इसको खाने से बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, हमारे ख़ानदान में इर्द आप गौर करें, मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ कि जब हम छोटे थे हम देखते थे धड़ाधड़ ये शीशियाँ आती थी फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स की और पूरा ख़ानदान जो है वो खा रहा होता था जैसे बंटीज खाते हैं हम लोग और यकीन करें हर आदमी ये कह रहा होता था कि इससे बहुत फ़ायदा है, जबकि आधे लोग जो है वो दिल के आर्जे में मर गए, आधे लोग जो है डायबिटीज़ की वजह से मर गए, किसी को फालिज हो गया, किसी को जोड़ों के दर्द हो गए। कोई कैप्सूल ने कोई काम ना किया, किसी एक कैप्सूल ने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन हज़ारों रुपए जो है वो उस पर खर्च कर दिए गए और ये समझते हुए कि इन कैप्सूल को खाने का बहुत फ़ायदा है, जबकि पता नहीं क्या फ़ायदा था। कभी किसी ने गौर नहीं किया, ना ही चेक किया कि कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई रिसर्चेस हुई भी होंगी कहीं पे छोटी मोटी, तो उन रिसर्चेस को किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई कि भाई ठीक है, छोटी मोटी को रिसर्च करते रहेंगे हम जैसे पागल जो है रिसर्चेस करते रहते हैं और पब्लिश करते रहते हैं, तो कोई लिफ्ट नहीं कराता कि भाई छोड़ो यार, इनका क्या फ़ायदा है, भाई ठीक है हमें तो फ़ायदा हो रहा है। अब ये साइकोलॉजिकल फ़ायदा है, यानी कि नफ्सियाती फ़ायदा है या वाकई किसी डिजीज़ को प्रिवेंशन का फ़ायदा है या फिज़िकल फ़ायदा है, इस ज़मीन में जो है वो अभी काफ़ी सारी जो है वो बातें शुरू हो गई, ख़ासतौर पर लेके फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स को। और कहीं तो मैंने पढ़ा कि लिखा हुआ था कि समथिंग इज़ फिशी इन द फिश ऑयल तो बिल्कुल कुछ फिशी चीज़ें हैं। अच्छा, क्लेम्स यहाँ तक अगर क्लेम्स हो रहे होते हैं कि चलें ठीक है, कोई ख़ास किस्म की चीज़ें जो क्लेम हो रही होती है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं क्या, वहाँ तक तो हम बर्दाश्त कर लेते। वो यही बताते हैं कि जी दिमाग भी आपका तेज़ हो जाता है, भूलने की बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, दिल भी मजबूत हो जाएगा, गुर्दे भी मजबूत हो जाएंगे, जिगर भी आपका काम करेगा, आपके हाथ पांव जो है वो अगर नहीं चल रहे हैं तो चलना शुरू हो जाएंगे, आप बैठे में हैं तो खड़े हो जाएंगे, खड़े में हैं तो जो है वो फ्लाई करना शुरू हो जाएंगे हवा में। तो इस तरह के क्लेम जो है वो ये लोग कर रहे होते हैं और इसी तरह के एडवर्टीजमेंट भी बनाते हैं कि दिखाएंगे एक बूढ़ा आदमी जो है क्या कहते हैं वो कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे ही उसने कैप्सूल लेने शुरू किया तो बड़े बड़े वजन उठा के जो है वो भाग रहा है इधर से उधर सुपरमैन की तरह। तो इस तरह की जो है वो आपने देखे होंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट। तो ये सारे फॉल्स क्लेम्स हैं और इस जिम्न में जो है वो एक स्टडी हुई, मैं आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर डैलस टेक्सास के अंदर। और उन्होंने जब इन क्लेम्स को जो है चेक किया रिसर्च के थ्रू, तो पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लेम, यानी कि जो ये बातें कर रहे हैं कि भाई कैप्सूल खाने से ये फ़ायदे होंगे, वो नहीं हो रहे थे। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था इस तरह का जिस तरह के क्लेम यानी कि बताया जा रहा था कि फ़ायदे होंगे। इसी रिसर्च में आगे चले कि क्या कहते हैं 2819 फिश ऑयल सप्लीमेंट्स को देखा गया, जिसमें से 75 जो है तकरीबन 75% जो है वो फॉल्स क्लेम कर रहे थे, यानी कि गलत क्लेम कर रहे थे, और सिर्फ 19% जो है कोई एक ऐसा क्लेम कर रहे थे जो कि सही था। अच्छा, अब सही क्लेम क्या है? ये सही क्लेम को हम अपनी टर्म में कहते हैं क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम अप्रूव्ड बाय द फेडरल ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन FDA। अच्छा, कोई लोकल अथॉरिटी है किसी कंट्री में तो अप्रूव्ड बाय द लोकल अथॉरिटी, जैसे सऊदी अरब में सऊदी ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अगर वो वहाँ से अप्रूव्ड है तो उसे हम कहते हैं क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम। तो सिर्फ एक हेल्थ क्लेम क्वालिफाइड हो रहा था, वो भी 19% के अंदर, बाकी मेजॉरिटी जो है वो क्लेम्स थे वो क्वालिफाइड क्लेम्स ही नहीं थे, बस एडिशनल क्लेम्स किए जा रहे थे और उल्टी सीधी जो रिसर्च का जो है वो हवाला दे के, रेफरेंस दे के।
अच्छा, सरप्राइजिंग बात ये थी कि इस रिसर्च में ये भी पता चला कि ये एक आध जो हेल्थ क्लेम था वो तो ठीक था, लेकिन जो एडिशनल थे जैसे ब्रेन हो गया, आई हो गया, जो मतलब आंखें हो गई, जोड़ हो गए, जोड़ों के दर्द हो गए और बहुत सारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है इस फिश ऑयल सप्लीमेंट। ये तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं आउट ऑफ क्लेम है, क्या कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। आमतौर पे ये लोग क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो दवाएं बनाते हैं इस तरह की, वो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ जोड़ते हैं। बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। लेकिन जब देखा गया इन कैप्सूल्स को, 2-3 और रिसर्चेस मैं बताता हूँ आपको। 2018 में एक स्टडी की गई 15,000 लोगों पे जो कि डायबिटिक थे, और ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के साथ देखा गया कि कोई फ़ायदा हो रहा है उनको, क्या दिल की बीमारियां कम हो रही हैं, फॉलिक एसिड कम हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस तरह से 2019 में एक और स्टडी हुई, यानी कि एक रिसर्च की गई जिसमें 25,000 पार्टिसिपेंट्स थे, यानी कि हिस्सेदार थे। उनको भी चेक किया गया कि क्या ये जो ओमेगा 3 सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं इससे उनके दिल की बीमारियों पे, कैंसर के ऊपर या फालिज के ऊपर कोई असर पड़ा है। तो कोई असर नहीं पड़ा। तो बात यह कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स खाएं आप या ना खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए वो आमतौर पे जो आपके खाने पीने के रिसोर्सेज हैं, जहाँ जैसे आपके रोज़मर्रा का खाना है, सब्जी है, गोश्त है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो मछली मतलब आप खा सकते हैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा। ख़ासतौर पे जो है सलमन है, एरिंग है, टूना है, सार्डिन्स है, मरकरा है, ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं, डिफरेंट नाम्स हैं इनके। लेकिन बाकी बड़ी मछलियों में भी जो अवेलेबल हैं उसमें भी ये जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। अखरोट हैं, ड्राई फ्रूट जैसे आप कह रहे हैं, जैतून है, अंडा है, इस तरह की चीज़ें हैं जो आप आमतौर पे खा ही रहे होते हैं, तो उसमें ओमेगा 3 जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, जो आपके लिए काफ़ी है। तो जो लेटेस्ट पब्लिकेशंस हैं, क्या कहते हैं, ये रिसर्चेस हैं, उन्होंने कहा है कि जी जो पब्लिश हुई हैं मुख्तलिफ जर्नल्स में, उन्होंने ये कहा है कि जो लेबलिंग की जाती है फिश सप्लीमेंट्स के बाहर, उसमें फॉल्स क्लेम बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। इसको रोकने की बहुत सख्त ज़रूरत है और चेक करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये मेरे व्लॉग, और आप लोगों से शेयर भी करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके और उनको आगाही हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।